हे दोस्तों, पिछले 30 सालों में इंडियन रियल एस्टेट मार्केट 360 डिग्री एंगल में घूमा है। 1993 का बुल रन, 95 का क्रैश और 2001 का हाउसिंग बूम, फिर आया 2008 का बिग फाइनेंशियल क्राइसिस, फिर डिमोनेटाइजेशन 2016 में, साथ में जीएसटी और रेरा। पर इन सब के बाद भी जब मार्केट थोड़ा मोमेंटम गेन कर रहा था 2018 के बाद से, कोरोना ने सब कुछ निगल लिया और मार्केट को वही स्टॉप कर दिया, जिससे अगेन मोमेंटम हासिल करने में 2022 तो लग ही जाएगा रिसर्च के हिसाब से। तो हम यहाँ इस पूरे प्रोसेस को, इस 30 ईयर साइकिल को डिटेल में जानेंगे और ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि 2022 का वो प्रेडिक्शन कितना सही है। क्या मार्केट अगेन मोमेंटम हासिल करेगा आने वाले सालों में या फिर स्लो ही रहेगा? हम ये चीज डिटेल में जानेंगे एकदम सही रिसर्च के साथ। तो चलो फिर शुरू करते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। तो कहानी कुछ इस तरह है। जब 1992 में इंडियन गवर्नमेंट ने एनआरआईज को इंडिया में इन्वेस्ट करने का छूट दिया, तो सारे बाहरी एनआरआईज ने भारी मात्रा में इंडियन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने लगे, जिससे मार्केट धीरे धीरे ऊपर आने लगा। 1993 में जो पहला बुल रन था इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में, जो बस्ट भी हुआ 1995 में उस इमर्जिंग मार्केट की वजह से, फिर लेट 90s में रियल एस्टेट मार्केट बूम पे आने लगा। शुरू हुआ डेरिवेटिव मार्केट का वो खूनी खेल, यानी बैंक का वो घपला, जिसकी शुरुआत यूएस के सेंट्रल बैंक से हुआ और बाद में बाकी सारे बैंक्स ने वही सेम फॉर्मूला अप्लाई किया अपने अपने देशों में और मार्केट को क्रॉस की तरफ आगे बढ़ा दिया। लेट 90s के बाद से लोगों में लालच थोड़ा बढ़ गया था। नॉन इन्वेस्टर्स भी यह पैसा डालने लगे थे इस आस में कि हम भी अमीर बनेंगे, और कुछ बने भी थे उस टाइम पे, जिसके इफेक्ट में मार्केट में बहुत सारा पैसा फ्लो होने लगा। पैसा यहां से वहां फ्रीली फ्लो होने लगा, जो फ्लो इंडिया में भी आ पहुंचा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, और यहां भी मार्केट बूम होने लगा। लोगों में लालच भी बढ़ने लगा और धीरे धीरे वो चीज पूरे दुनिया में मशहूर हो गया, मानो एक ट्रेंड सा चढ़ गया पूरे दुनिया पे। फिर 2008 में ये बूम बस्ट हुआ, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बॉटम लाइन पे आ गया और दुनिया को ट्रिलियन डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा, बस उस घपले की वजह से, उस डेरिवेटिव मार्केट के क्रैश होने से। पर जब वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था और काफी अच्छा भी परफॉर्म कर रहा था, तब आया डीमोनेटाइजेशन, साथ में जीएसटी और रेरा को लेके, जिसका सबसे बड़ा इफेक्ट इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे पड़ा। रातों रात प्रॉपर्टी सेलिंग बंद हो गया। मार्केट ने एक बड़ा शॉक महसूस किया, जो इसे पूरा बदल डाला रातों रात। ऑब्वियसली ये भले के लिए था, खासकर वो रेरा पर इफेक्ट तो पड़ा, जरूर पड़ा, मार्केट स्लो जरूर हुआ। फिर 2018 के बाद से ये थोड़ा थोड़ा करके सुधारने लगा, वो बैक टू ट्रैक आने लगा, उन एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शन सही साबित होने लगा। पर किसको पता था कि मार्केट में एक नया तूफान आने वाला है, जंगल में अब आग लगने वाला है लॉकडाउन की नाम से। किसको पता था? जो मार्केट को फिर से स्लो कर दिया, उसे डाउन कर दिया, उसे थपसा कर दिया। पर इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ा इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में। लोगों ने डिजिटलाइजेशन की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस किया इस टाइम पे, जिसके इफेक्ट में उन सारे नए नए स्टार्टअप्स को भी बूस्ट मिला, स्पेशली जो लोग डिजिटली सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, जो शायद नहीं हो पाता अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो। हाँ, डिजिटलाइजेशन यहां भी चाहिए था, पर इस लॉकडाउन ने लोगों की आंख में उंगली डाल के दिखा दिया कि भाई आप सुधर जाओ, अपने आप को बचा लो, नहीं तो अगर मार्केट फिर से स्लो पड़ा तो तुम तो जाओगे, टाइम रहते खुद को बचा लो। जो बात शायद सारे रियल एस्टेट इन्वेस्टर ने सुन लिया, फिर एजेंट ने सुन लिया, और इस डिजिटलाइजेशन को जितना हो सके अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया, जिसके बाद ये मार्केट थोड़ा ऊपर आने लगा, मार्केट थोड़ा बूस्ट होने लगा, घरों की बिक्री बढ़ने लगा और डेवलपर्स को थोड़ा राहत मिला इस झंझट से, जिसका बड़ा क्रेडिट गवर्नमेंट को भी जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंट बजट में बहुत सारा इंसेंटिव ऑफर किया है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, जैसे कम जीएसटी, लो होम लोन इंटरेस्ट, ईएमआई में 6 मंथ का मॉनिटोरियम, अफोर्डेबल हाउसिंग इन्वेस्टमेंट छूट, स्टैंप ड्यूटी में डिडक्शन, लिक्विडिटी बूस्ट और पर्सनल टैक्स में भी रिलीफ।
और वैक्सीन वो तो आ ही रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री अबाउट 8% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ पे। तो इसे तो देखना ही होगा, नहीं तो इकोनॉमी को बूस्ट करने में, फिर इसे सुधारने में और ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव ऑफर किया जिससे ये इंडस्ट्री थोड़ा बूस्ट हो पाए। तो इन सबको देखने के बाद एक्सपर्ट्स ने प्रेडिक्ट किया है कि मार्केट को सुधारने में अबाउट 2022 तो लग ही जाएगा, पूरी तरह से नॉर्मल पे आने में मुझे 2022 लग ही जाएगा। पर ये मार्केट सुधरेगा जरूर, इंडस्ट्री में साइन पॉजिटिव आ रहा है इन सब चीजों को देखने के बाद। और $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी, उसका प्रेडिक्शन 2030 में वो भी हो सकता है अगर मार्केट फर्स्ट रिकवरी करता है तो। जो रिसर्च मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया है, यहाँ आई बटन पे लिंक है, आप देख लेना, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। और हाँ, इस कोरोना की वजह से बहुत सारे एनआरआईज ने इंडिया में शिफ्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया था यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने का। कोरोना के टाइम पे इंडियन मार्केट 5 to 10% डाउन था, जिसका उन्हें भरपूर फायदा उठाया और ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद लिया। वो एनआरआई अगेन यहाँ आ गया है 1992 की तरह। देखना यह है कि ये मार्केट कहाँ जाता है, बुम होता है या फिर वही पड़ा रहता है, या फिर बस्ट भी होता है आने वाले सालों में। तो एट दी एंड मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है इस मार्केट के बारे में, कि आगे बढ़ेगा या फिर वही रह जाएगा। आप नीचे कमेंट में बताना कि रिकवरी से आगे बढ़ेगा या फिर रिकवरी फेस पे ही चलेगा कुछ सालों तक। आप नीचे कमेंट में बताओ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बी सेफ दोस्तों। थैंक यू।